तो ध्यान से देखिए क्या कहा गया है। टू सोर्सेज ईच ऑफ स्ट्रेंथ m आर प्लेस्ड एट द पॉइंट -a, 0 एंड a, 0। तो इसको ज्यादा बड़ा बनाने जैसा कुछ है नहीं बेटा। ये समझ लो -a, 0 है, यहाँ पर सोर्स है और इतने स्ट्रेंथ का सोर्स a, 0 पर है, और ये 2m स्ट्रेंथ का सिंक ओरिजिन पर है -2m। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इतना ही देख के भी आप स्ट्रीम लाइन बनाओ, तो आप बना लोगे। सोर्स से बाहर को निकलेंगे फ्लो लाइन, तो सेंटर की ओर ही आएंगी। ये ऐसा कुछ दो चार लाइनें ऐसे बना लो, दो तीन ऐसे बना दो नीचे से, ऐसा ही लेफ्ट साइड से भी आएंगी। और इतना करने पर आपको दो चार नंबर के तो ये हो गया कि आपको समझ में आता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपको अब आप ही बताइए डब्ल्यू क्या होगा फिर। पहला -a, 0 पर सोर्स है, तो उसकी वजह से -m log ऑफ z+a। दूसरा सोर्स की वजह से -m log ऑफ z-a। और तीसरा सेंटर है, तो उसकी वजह से प्लस हो जाएगा 2m log ऑफ z। क्या ये क्लियर है आपको? यस सर। अच्छा, तो W तो सीधे ही मिल जाएगा, वेलोसिटी वाला तो Q तो, क्योंकि अगर आप सीधे सीधे dW/dz कर लें, यहाँ जो बाद में पूछा गया है वो पहले मिल सकता है सीधे। -m/z+a -m/z-a प्लस 2m/z। m कॉमन ले लेंगे, तो Q आप क्या मानते हैं? मॉड ऑफ DW अपॉन D। dW/dz। अगर आप इसको सॉल्व करें तो इसमें m कॉमन आ जाएगा, 1/-m कॉमन ले लो, 1/z+a प्लस 1/z-a -2/z। मेरे ख्याल से इसमें कोई बड़ी बात नहीं बेटा, एलसीएम लिया जा सकता है। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं सीधे बुक से उठा लेता हूँ। तो ये आ रहा है 2a² m अपॉन मॉड ऑफ जेड आएगा 8, तो 8z-a 8z+a। ऑर्डिनरी काम है, तो ठीक है, इतना ही कहा भी था। 2a² m अपॉन 8 को r1 मान लो, 8 को r2 और 8 को r3, ये सीधे आंसर। तो बहुत आसान काम है, जो बाद में पूछा गया है वो पहले निकाल दिया मैंने, क्योंकि वो ज्यादा इजी था। हम्म, ये क्लियर है इतना? यस सर। अच्छा, अब आपको निकालना है स्ट्रीम लाइंस। तो साई निकालना है, इक्वेशन 1 की मदद से ही काम करते हैं। दोबारा अगेन फ्रॉम 1। W/5 + I -m। अब आप लोग बताएंगे तो अच्छा लगेगा, लॉर्ड z+a, z की जो x+i/y रखेंगे पिछले लेक्चर की तरह, तो हाफ 1/2 log x+a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y², 8 तो ये आया। I टाइम tan इनवर्स y अपॉन x+a। हम्म, ठीक हो गया। फिर -m, सब आसान चीजें हैं, एक बार पढ़ना है बस। x-a² प्लस y² प्लस i tan इनवर्स y अपॉन x-a प्लस 2m हाफ लॉग ऑफ x² प्लस y² प्लस i tan इनवर्स y अपॉन x।
ठीक हो गया। तो प्लीज अब इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देना है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ काम। तो साइट इतना होना चाहिए m टाइम्स, m था माइनस m था, माइनस एम माइनस m tan इनवर्स y अपॉन x प्लस ए। x प्लस a माइनस m टेन इनवर्स y अपॉन x माइनस a प्लस 2m टेन इनवर्स y अपॉन x। तो शुरू से 2 से माइनस m कॉमन ले लीजिए, टेन इनवर्स y अपॉन x प्लस a प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x माइनस a। ये सॉल्व हो जाएगा एक साथ, प्लस m टाइम्स 2 टेन इनवर्स y अपॉन x, ये आ जाएगा। सॉल्व किया जा सकता है। इसको भी आप चाहें तो दो हिस्सों में तोड़ लें, टू की जो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, इसे भी लगा लें फॉर्मूला, इसमें भी लगा लें, जो आ जाए फिर उसमें भी लगा लें। तो मेरे ख्याल से तो कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला एक ही लगाना है। तो मैं सीधे सीधे कैलकुलेशन के बाद का स्टेप पे आ जाता हूँ, और साई इक्वल टू आ जाएगा m टाइम्स टेन इनवर्स 2a² xy अपॉन टाइम टेकिंग है x² प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस a² x² माइनस y²। ठीक हो गया, ये आ गया जो भी इक्वेशन है। अब हमें स्ट्रीम लाइंस के लिए क्या करना हुआ, रटा रटाया पैटर्न है। और स्ट्रीम लाइंस साई क्या होता है, कांस्टेंट। अगर बच्चों साई कांस्टेंट हो गया तो m तो कांस्टेंट ही है, टेन इनवर्स तो फंक्शन वो, उसका कोई मतलब नहीं, वैल्यू देखिए, इसका मतलब 2a² अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस a² टाइम्स x² माइनस y²। इसको c मान लें कांस्टेंट यस को। सर। तो इसको उधर और उसको उधर ले आता तो 2a² अपॉन सी नीचे ले आया मैं, देखो एक्स वाई इक्वल टू x² प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस a² टाइम्स x² माइनस y²। कैलकुलेशन है, अब एक मिनट में क्वेश्चन में देख लूं क्या चाहिए था। x² प्लस y² का होल स्क्वायर एक तरफ चाहिए, अच्छा तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x² प्लस y² का होल स्क्वायर एक तरफ चाहिए, तो बाकियों को उधर ले जाइए, तो a² कॉमन, x² माइनस y², और उधर ले जाएंगे तो ना, ठीक, प्लस 2/c xy, यही मिलेगा। यस सर। उनका क्या आया है, सर उन्होंने इसको लैम्डा कंसिडर किया है एक हाँ तो पैरामीटर। इसे लैम्डा ले लो, हो गया बेटा, ये कुछ नहीं है। स्ट्रीम लाइंस में तो बहुत आराम होता है प्राप्त करने में, लास्ट में कांस्टेंट ही तो एडजस्ट करना है, वो तो हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात ही नहीं है कांस्टेंट को एडजस्ट करना। तो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो कुछ भी टफ नहीं है इसमें, सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, और यस सर। लोगों को भी समझ में आया भाई। यस सर आ गया। यस सर। अच्छा, चलो ठीक है। अब मैं एक कंसेप्ट और बताता हूँ आप लोगों को, उसको कहते हैं हम लोग डबलेट के बारे में।
डबलेट कुछ ऐसा है जैसे आप लोग चार्ज के लिए लेते थे ना, जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे तो +2 और यस। -2 का एक छोटा सा स्ट्रक्चर पढ़ते होंगे, क्या कहते थे? अरे भाई ऐसा पढ़ा है आपने, डाइपोल, -2 यस सर। और +2, इसके बीच की दूरी 2L, इसका डाइपोल मोमेंट P = Q × 2L, ऐसा कुछ पढ़ते थे। यस सर। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। तो यार ये भी डाइपोल ही है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, नाम डबलेट बोला है। डाई मतलब दो पोल, प्लस और माइनस। तो मैं भी यहाँ पर एट -M और एट +M, मतलब एट सोर्स और एट सिंक, ऐसे रख लूँ तो ऐसा कुछ समझिए। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो चार्ज होता था वो बहुत ज्यादा होता था, और जो दूरी होती थी वो बहुत कम होती थी। ये ध्यान रखना है, ये कुछ कुछ F × Δt टाइप का समझिए, जब इम्पल्स पढ़ाया था हमने। तो फोर्स बहुत ज्यादा और उसके रिस्पेक्ट में जो टाइम था वो बहुत ही नेग्लिजिबल, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज इम्पल्स। ऐसे ही डाइपोल जब पढ़ाते हैं फिजिक्स में तो ध्यान दीजिएगा कि चार्ज बहुत ज्यादा, इंफिनिटी का मीनिंग समझिए फिजिक्स में, बहुत ज्यादा किसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा, लेंथ जो दोनों के बीच की गैप है उसके मुकाबले चार्ज काफी ज्यादा, तब उसको डाइपोल कहते हैं। आप 5 मीटर पे दो चार्ज रख दो, -2 +2, तो आप उसको डाइपोल नहीं कहेंगे उस सेंस में जो आप कह रहे हैं। आप नाम से तो आप कहेंगे सर अभी भी दो ही पोल हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते हैं तो वहां पर ध्यान देने वाली बात यही होती है, इम्पल्स की तरह। तो आप सिमिलरिटी देखिएगा, यहाँ इम्पल्स, वहाँ डाइपोल मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक, और यहाँ डबलेट, सब कहानी एक ही जैसी। तीनों में ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम लोग जो डाइपोल लेंगे फ्लूइड में, तो उस डाइपोल में बच्चों जो दूरी होगी वो नेग्लिजिबल होगी। मैं इसको अभी फिर बनाता हूँ, इसलिए इसको हटा रहा हूँ। चलिए लिखते हैं, पहले डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, सोर्स नहीं, और कॉम्बिनेशन यार, और कॉम्बिनेशन ऑफ अ सोर्स तो स्ट्रेंथ बराबर इक्वल और अपोजिट भी होनी चाहिए ना, स्ट्रेंथ भी देखनी हुई है अभी, खाली सोर्स एंट्री नहीं। ऑफ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ +M एंड सिंक ऑफ स्ट्रेंथ -M एट अ स्मॉल डिस्टेंस। कई लोग खाली एट अ डिस्टेंस कह देते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, एट अ स्मॉल डिस्टेंस ΔS। वैसे भी मैथ्स में जिसके आगे डेल्टा लग गया, समझ लो वो जितना छोटा हो सकता है, स्मॉल डिस्टेंस एट अ स्मॉल डिस्टेंस ΔS अपार्ट लिखना पड़ेगा फिर, ΔS अपार्ट सच दैट लिमिट M × ΔS इज फाइनाइट। बच्चों वहां भी देखिएगा, राइट साइड में 8 चीज इंफिनिटी को और 8 जीरो को जा रही है, प्रोडक्ट नॉन जीरो फाइनाइट आता था डाइपोल मोमेंट, और नीचे फोर्स इम्पल्स में भी वैसे ही, यहाँ भी वही है, M × ΔS इज फाइनाइट, नॉन जीरो भी कर सकते हैं आप। इज फाइनाइट, इसे ऐसे म्यू से दिखाएंगे, इक्वल टू, इसको हम म्यू नाम दे देंगे अब। तो आप ऐसे लिख सकते हैं हियर, M टेंड्स टू इंफिनिटी, ΔS टेंड्स टू जीरो,
लेकिन m इंटू डेल्टा एस टेंड्स टू मीन, नॉन जीरो फाइनाइट। ये बड़ी जोरदार चीज है। और आप जब भी पढ़ें तो सिमिलरिटी बनाए रख रहे हैं कि यार डाइपोल की तरह ही चल रहा है सब। इसको कहते हैं डबलेट। आप लोगों ने जब डाइपोल पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक में, डाइपोल मोमेंट, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर लेते थे, अगर आपको याद हो तो। सेम यहां भी कर रहे हैं आप लोग। जबकि नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज को होती है बच्चों। ये भी पढ़ा होगा आपने। इलेक्ट्रिक में भी फ्लक्स लाइन प्लस क्यू से निकलेंगे बाहर को और माइनस क्यू तक पहुंचेंगे। वो सोर्स और सेंटर जैसा ही कुछ समझिए उसको भी। फ्लक्स लाइन प्लस क्यू से निकल के माइनस क्यू तक जाती है, लेकिन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। सेम यहां भी हम लोग कर रहे हैं। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, दैट इज ऑफ द डबलेट इज अलोंग माइनस एम टू प्लस एम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डबलेट बना रहा हूँ। ये एक माइनस एम है। पिक्चर साफ बने इसलिए थोड़ा बड़ा बना दिया। सपोज एक पॉइंट ले लिया मैंने आर्बिट्ररी, कहीं पर ये ले लिया। अब क्योंकि ऐसे ड्रॉ करना पड़ता है तो बहुत एक्यूरेट तो नहीं हो पाएगा। इस पॉइंट को पी नाम मान लेते हैं। ये आर दूरी पर है और ये थोड़ा सा आगे जाके आर प्लस डेल्टा आर। डेल्टा आर नेगेटिव होगा फिर, तभी आर प्लस डेल्टा आर है। मैंने प्लस एम वाला जो पॉइंट है इसको मैं एक को ए नाम दे दो, एक को बी नाम दे दो। ए से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर को एन रह लीजिए। तो अब तो पी पॉइंट से दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये दूरी माइनस डेल्टा आर आ जाएगी। एक ही बात है, क्योंकि भाई अगर एन से पी तक उतनी है जितनी बी से पी तक है, आर प्लस डेल्टा आर, तो उसमें माइनस आर जोड़ोगे तब आर आएगी। आर तो पूरा है ये, और इतना लोगे तो आर प्लस डेल्टा आर है, तो उसमें माइनस डेल्टा आर जोड़ दोगे आर आ जाएगा। तो मैंने ये स्ट्रक्चर ले लिया एक्सप्रेशन के लिए। तो देखिए प्लीज, लेट ए से पी तक मैंने आर ले लिया और बी से पी तक आर प्लस डेल्टा आर। लेट अस ड्रॉ a perpendicular from B to AP such that NP और BP बराबर हो गए, मतलब R प्लस डेल्टा आर। तो ये हुआ कि जो AN होगा वो माइनस डेल्टा आर हो गया। और AB दूरी डेल्टा एस ले लो, वो आपने डेल्टा एस डबलेट की डेफिनेशन से लिया है, माइनस एम और प्लस एम। तो क्रॉस इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, देखिए प्लीज नीचे। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्रॉस थीटा कितना होगा बच्चों? माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एस। यस सर। माइनस डेल्टा एस क्रॉस थीटा। तो जहां डेल्टा आर आएगा वहां हम लोग लिख लेंगे माइनस डेल्टा एस क्रॉस थीटा। डिस्टेंस है। अच्छा, फाइव पी पॉइंट पर एट पी, फाइव इक्वल टू क्या था? माइनस एम लॉग आर, याद है? सोर्स की वजह से माइनस आएगा, सिंक की वजह से प्लस आएगा। तो सिंक की वजह से लॉग आर आएगा, सोर्स की वजह से माइनस एम लॉग आर प्लस डेल्टा आर। तो माइनस एम कॉमन ले लीजिए, लॉर्ड ए माइनस लॉर्ड बी आ जाएगा। तो लॉर्ड आर प्लस डेल्टा आर अपॉन आर
फाइव। आप लोगों ने बना लिया है तो बच्चों मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ सीधे। तो फाइव कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस एम लॉग वन प्लस डेल्टा आर अपॉन आर। अच्छा, लॉग वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नहीं आता बेटा इसमें। लॉग में फैक्टोरियल नहीं है कहीं, एक्सपोनेंशियल में फैक्टोरियल है। ये एंटी है एक दूसरे की। अगर एक्स बहुत छोटा हो तो आप ये मानेंगे कि एक्स की हायर पावर नेग्लिजिबल हो जाएंगी। तो लॉग वन प्लस एक्स उस समय किससे बराबर लिया जा सकता है? एक्स। एक्स से। तो यहाँ जो डेल्टा आर अपॉन आर है, डेल्टा आर ऑलरेडी बहुत छोटी चीज हुई, ऊपर से आपने उसको आर से डिवाइड भी कर दिया, और भी छोटी हो गई। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? लॉग वन प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स खाली। तो फाइव इक्वल टू माइनस एम। डेल्टा आर कितना था पिछले पेज में, लास्ट में, इक्वेशन वन? एस इंटू कॉस थीटा। माइनस डेल्टा एस कॉस थीटा अपॉन आर। तो ये हो जाएगा एम इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा अपॉन आर। एम इंटू डेल्टा एस तो म्यू कहा था आपने अभी डबलेट के लिए, म्यू कॉस थीटा अपॉन आर। तो किसी डबलेट की वजह से अगर आपको फाई निकालना है तो ये आ जाएगा। फिर तो साई भी पूछा जाएगा, इसको अब यहां से निकाल लेते हैं। डेल फाई अपॉन डेल आर कितना होगा? माइनस म्यू क्रॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डेल फाई अपॉन डेल आर कितना हुआ बच्चों? डेल साई अपॉन आर डेल थीटा। क्रॉस रीमान इक्वेशन। यस सर। एक आर कट जाएगा, तो डेल साई अपॉन डेल थीटा माइनस म्यू क्रॉस थीटा अपॉन आर। तो साई थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन क्रॉस का इंटीग्रेशन साइन, क्रॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा? फाइव प्लस आई साइन। तो म्यू क्रॉस थीटा अपॉन आर माइनस आई म्यू साइन थीटा अपॉन आर। तो म्यू अपॉन आर कॉमन ले लीजिए, ई की cos पावर आई थीटा थीटा। माइनस आई साइन थीटा। तो ऑयलर थ्योरम अगर आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये ई टी पावर माइनस आई थीटा था। आप इसको अगर नीचे ले जाएं तो म्यू अपॉन आर ई टी पावर आई थीटा फुल म्यू अपॉन जेड, या जेड माइनस जीरो, जो भी लिखना हो। तो अगर कोई डबलेट ओरिजिन पर है तो ये आ जाएगा आपके पास। तो अगर ओरिजिन पर नहीं कहीं और है तो जेड माइनस से आ जाएगा। डबलेट का रूल समझ में आया आप लोगों को? यस सर। तो नोट करके कुछ चीजें यहाँ पर लिखी जा सकती। पहला, इफ डबलेट इज एट ए, तो आप डब्ल्यू इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू अपॉन जेड माइनस ए, इसी तरह से। दूसरा पॉइंट, अगर आप फाइव कांस्टेंट लें तो इक्विवेलोसिटी पोटेंशियल कर्व क्या होंगे? और इक्विवेलोसिटी पोटेंशियल कर्व, पोटेंशियल
टॉरस। तो बच्चों फाई इक्वल टू कांस्टेंट, फाई इक्वेशन 1 से देखिए आप, मैं अगले पेज पे ले जा रहा हूं आपको। तो आपके पास आ जाएगा म्यू कॉस थीटा अपॉन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। तो म्यू तो खैर कांस्टेंट ही हुआ। आप इसको आर क्रॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट को सी अपॉन म्यू कर लीजिए। आर से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसे कोई नया कांस्टेंट ले लीजिए लैम्डा। तो आपके पास हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू आर अपॉन लैम्डा क्रॉस थीटा, या इसको भी कुछ नया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के, मान लो के एक्स। तो ये क्या है, सर्कल है या नहीं? यस सर। तो इसका मतलब जो आपके पास इक्वी वेलोसिटी पोटेंशियल होंगे यहाँ भी डबलेट की वजह से भी सर्कल ही आएंगे। फॉर स्ट्रीम लाइंस, अगर आप स्ट्रीम लाइन की बात करेंगे तो साई इक्वल टू कांस्टेंट, तो म्यू साइन थीटा विद माइनस साइन था शायद अपॉन आर, ये कांस्टेंट है तो खैर माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। आर साइन थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, बाकी भी कुछ आएगा कांस्टेंट कांस्टेंट जो भी है, लैम्डा टाइम कर लो ना। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा वाई आ रहा है। ये भी सर्कल है इत्तेफाक से इस बार। ये बड़ी पहली बार ऐसा हो रहा है कि डबलेट के लिए जो आपके इक्वी वेलोसिटी पोटेंशियल सरफेसेज हैं वो भी सर्कल आ रही है, और ये भी सर्कल है, स्ट्रीम लाइंस भी सर्कल है। सर पर हमने तो कहा था कि ये दोनों ऑर्थोगोनल फैमिलीज हाँ होती हैं तो। ऑर्थोगोनल होंगे बेटा। अब ये कैसे सर्कल है जरा ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं दोनों को बता रहा हूँ। ऑर्थोगोनल, एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऑर्थोगोनल हो सकता है बेटा। ये कैसे सर्कल है, जरा पहले इधर लेफ्ट वालों को देख लेता हूँ। आप देखिए, के को 2a मान लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मैं कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट कर रहा हूँ। यहाँ 2ay मान लेता हूँ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ay प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सेंटर क्या है इसका, 0, a, और रेडियस सर ए। ए। यहाँ सेंटर राइट साइड में, सर ए कॉमा जीरो। 8, 0 और रेडियस ए। आप गौर करिए, 8 सर्कल बनाता हूं मैं, ये बनाया मैंने। ये सर्कल है जिसका सेंटर वाई एक्सिस में है, तो ये कौन सा होगा? वाई एक्सिस में सेंटर किसका है बेटा? अरे भाई, वाई एक्सिस में सेंटर किसका है? स्ट्रीम लाइन स्ट्रीमलाइन वाले वाले। सर। और वो ओरिजिन को टच करेगा क्योंकि 0, a पर सेंटर है और रेडियस ए है, तो ओरिजिन को टच करेगा। और मजेदार स्थिति यह है कि यहीं पर एक और सर्कल बनेगा जो इसका सेंटर एक्स एक्सिस में है। अब मुझसे तो बहुत अच्छा नहीं बनाइए, आप समझिएगा ये। और जो ओरिजिन को टच करता है, ये ऐसे बढ़ाते जाइए फैमिली। ऐसे कोई दूसरा सर्कल यहाँ बनाइए, तो दूसरा सर्कल यहाँ भी बनाइए। ये ऑर्थोगोनल फैमिली होंगी। आप चाहें तो इक्वेशन से ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से चेक कर लें। एक फैमिली होगी जिनके सेंटर वाई एक्सिस में ऊपर को बढ़ते जाएंगे, बढ़ाते जाइए, और लेकिन हर बार ओरिजिन को टच करेंगे। और एट सर्कल की फैमिली होगी जो एक्स एक्सिस में करते जाइए, और ये दोनों ऑर्थोगोनल होती हैं।
काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है अगर कोई ऑब्जर्व कर पा रहा हो तो। क्या समझ में आ पाया? यस सर। हम्म। तो बच्चों यहाँ तक की चीजें तो मैंने ये करा दी हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इनवर्स पॉइंट्स और उनकी इमेज के है। सर हाँ जी। सर ऑर्थोगोनल का मतलब अगर कर्व कहीं भी कट करे तो 90 पे कट करे या फिर सिर्फ एक जगह पे भी चलेगा? नहीं, कहीं पर भी। तो सर ये सर्कल में जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ 90 पे कट कर रहा है? आप, मेरा तो बनाने से पता नहीं चल रहा है ना यार हाथ से, आप कंसेप्चुअली निकाल लीजिएगा। पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए दोनों के, और फिर वहां पर दोनों की टेंजेंट का स्लोप निकाल लेना डेरिवेटिव से। -1 आना चाहिए, आएगा। ओके। एक बार कंसेप्चुअली देख के नहीं होता ना बेटा, ज्योमेट्रिकल नहीं। आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए पहले दोनों इक्वेशंस के, और फिर इंटरसेक्शन पॉइंट पर दोनों की टेंजेंट का स्लोप m1 m2, फिर tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड आएगा। ये सीधे ही m1 m2 -1 आएगा तो परपेंडिकुलर हो ही जाएगा। तो ये छोटे छोटे दो तीन चीजें मैंने बताई आज आपको। सोर्स बताया, सिंक बताया, उनकी वजह से एक सिस्टम कैसे डेवलप होता है, स्ट्रीम लाइन कैसे निकालते हैं, और डबलेट के बारे में बताया। एक दो छोटे छोटे सवाल भी हो गए। अब मुझे बताना है इनवर्स पॉइंट क्या होते हैं विद रिस्पेक्ट टू लाइन, विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, और कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्मेशन जो एलिमेंट्री हैं कन्फॉर्मल, उनकी मदद से कुछ सवाल करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में कल करते हैं। यहाँ तक ठीक है तो आज इतना ही रहने दें। यस सर।